नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 107। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 12 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ खिलौने वाला जो हमारी कविता थी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए, हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी यहाँ पर हमें अपनी पोएम से, अपनी कविता से एक पैराग्राफ दे रखा है। पद्यांश का मतलब क्या होता है? एक पोएम का पैराग्राफ, ठीक है। उस पर आधारित हमें प्रश्न करने हैं, यानी उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमें आंसर देना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने ये पाठ पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है या आप इसको दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कविता को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम नीचे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमारा एक पद्यांश है, हमारी कविता से एक पैराग्राफ है। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इन पे आए हुए क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। देखिए, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। तो ये हमारी कविता से एक पद्यांश है। आइए हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क में लिखा है इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। यानी हमें इस पैराग्राफ में जो जो ये बताए हुए हैं खिलौनों के नाम, हमें ये देखना है कि उनमें से कौन कौन से खिलौने का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है टी सेट। क्या टी सेट है? नहीं है। दूसरा है लोटा थाली। क्या लोटा थाली है? नहीं है। फिर है धनुष बाण। क्या धनुष बाण है? हाँ, ये रहा। तो आप क्या करेंगे? आप इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। उसके नीचे आप धनुष बाण लिखेंगे और फिर इसमें कलर भी आप करेंगे। फिर क्या है आगे? एक तलवार है, तो तलवार भी यहाँ पर है, तो आप तलवार का भी चित्र बनाएंगे। उसके नीचे तलवार लिखेंगे और उसमें कलर भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है आगे? एक गुड़िया है, तो क्या गुड़िया का चित्र है? हाँ, ये रहा गुड़िया का चित्र। तो आप ये गुड़िया भी बनाएंगे, नीचे गुड़िया लिखेंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। फिर है मोटर गाड़ी। क्या मोटर गाड़ी है? हाँ, ये रही मोटर गाड़ी। तो इसका भी आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे, नीचे मोटर गाड़ी लिखेंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। तो ये लीजिए, इतने ही खिलौने हमारे इस वाले पैराग्राफ में थे। यानी ये 4 चित्र आप बनाएंगे, इनके नीचे इनका नाम लिखेंगे और इन सब में आप रंग भी भरेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फिर ख प्रश्न है मोटर गाड़ी किसने खरीदी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन ने मोटर गाड़ी, ठीक है। तो मोहन ने क्या ली थी? मोटर गाड़ी। तो यहाँ पर हम मोहन लिख देंगे, मोहन, ठीक है। तो मोहन ने ली थी। फिर क्या है ग में? माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मचल मचल सरला कहती है। क्या कहती है? माँ से लेने को साड़ी, कि मेरे लिए साड़ी ले लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरला। सरला ने कहा था माँ से कि साड़ी ले लो। फिर आखिरी प्रश्न है बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो ये देखिए आखिरी वाली जो लाइन है वो ये पूछ रहा है कि बालक ने यानी सरला ने ऐसा क्यों कहा अपनी माँ से, क्या खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, ठीक है। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि बालक ने अपनी माँ से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि साड़ी तो अक्सर कपड़े वाला लाता है, लेकिन खिलौने वाले के पास भी बहुत सामान था। तो वह बालक ये सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि खिलौने वाले के पास भी साड़ी हो, ताकि उसकी माँ उसे दिला सके। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है, जैसे खाली माचिस की डिबिया से गाड़ी, लकड़ी व धागे से धनुष बाण आदि। ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए।
यानी वो क्या कह रहा है आपसे कि आप कोई भी अपने घर में पुराना बेकार सामान उठाइए और उससे आप कोई भी खिलौना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि खाली माचिस के डिब्बे से हम क्या बनाएंगे, गाड़ी बना सकते हैं, रेलगाड़ी बना सकते हैं। एक के पीछे एक माचिस का डिब्बा जोड़ के आप रेलगाड़ी बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लकड़ी व धागे से धनुष बाण बना सकते हैं, यानी लकड़ी पर आप धागा बांध के उसमें धनुष बाण बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं जो आप पुराने या बेकार सामान से बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको कुछ चित्र दिखा देता हूँ। आप उनमें से या अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक खिलौना बना सकते हैं और अपने अध्यापक को उसकी फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के आप उनको भेज सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।